ਵਨ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕ- ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਸਿੱਖ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ 5 ਕੇਸ, ਕੇਸ, ਕੰਗਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਕਚਹਿਰਾ, right? And how all of these aspects are related to physics. No, physics is energy. We all are bound of energies, right? ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਐਂਡ ਕੰਗਾ ਤੋਂ। ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ એનર્ਜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਰਨ ਨੇ, फिजियोलॉजिकल कारण है, बायोलॉजिकल कारण ने से साइकोलॉजिकल कारण ने, और बायोलॉजिकल कारण फिजियोलॉजिकल कारण ਦੇ ਨਾਲ डायरेक्टली लिंक्ड ने। लेकिन मैं सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ एनर्जी रिलेटेड कारण दसांगा सो दैट यू कैन रेजोनेट इट वेरी ईजिली। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨੇ ਆ which is extremely powerful and ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੂਜ਼ਬੰਪਸ, ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ। ਇਹ ਰੋਂਗਟੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, एक्सीडेंटल अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी पावर ही है, बट इट इज एक्सीडेंटल। ये तुसी मंत्र जप के जानबूझ के जगा नहीं रहे हो, उंज भी वो जानबूझ के जगान की लोड़ भी नहीं है, क्योंकि ये जड़ी जीवन ऊर्जा है या कुंडलिनी पावर तुसी बोलो, इसनू ची भी बोलते हैं, इसनू प्राण शक्ति भी बोलते हैं, इसनू आत्मा ते कई हद तक परमात्मा भी बोलते हैं, ठीक है। ते ये जड़ी कुंडलिनी शक्ति है ये साउंड दी गुलाम है, इट्स अ स्लेव ऑफ साउंड। ताही करके जब तुसी कोई भी किस्म दी साउंड नू सुनते हो, मोटिवेशनल स्पीच अगर कोई दे रहे हो साउंड है ना, कीर्तन अगर कोई कर रहे हो साउंड है ना, साउंड नू सुनदे सार ये जड़ी गुलाम है कुंडलिनी शक्ति ये फॉलो करना शुरू कर देंदी है उसमें। फॉर एन एग्जाम्पल, as you spoke about physical realm as well as science, what does science say? Wherever attention goes energy flows, ठीक है। इस वेले मैं तुहानू कुछ समझाने की कोशिश कर रहा, तुसी मेरे वाल अटेंशन दे रहे हो, क्यों? तुहाडा अटेंशन किस तरीके किस तरफ फ्लो कर रहा? साउंड की तरफ फ्लो कर रहा ना। मन लो तुहाडे पिछे हली कोई आ जाए ते आवाज दे दे करण जी, तुहाडा अटेंशन उधर फ्लो कर जाएगा। दैट मीन्स अटेंशन इज फॉलोइंग साउंड, एंड व्हाट फॉलोज अटेंशन? एनर्जी, बिकॉज वेरेवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जिकन ही तुसी कोई भी किस्म दी साउंड नू सुनदे हो, स्पेसिफिकली पॉजिटिव पावरफुल रिलेटेड साउंड, ये एनर्जी उसनू फॉलो करना शुरू कर देंदी है, क्योंकि अटेंशन उधर फ्लो करता है। और ये कुंडलिनी शक्ति है वो उत्ते दी तरफ आना शुरू हो जाती है, जिसनू गुरु साहब बोलते हैं कुंडलिनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरमुख मचा। ये गुरबाणी दी पंक्ति है। ये डायरेक्टली इधर गुरु साहब बयान करते हैं कुंडलिनी शक्ति बारे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी करते हैं। गुर प्रसाद उर्द कमल बिगासा अंधकार में भयो प्रगासा, ये इधर इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं कुंडलिनी शक्ति वाल। ते एक कुंडलिनी शक्ति संपूर्ण तौर ते जाग ही नहीं सकती जदों तई तुहाडे कोल इंटैक्ट केश ना होन, क्योंकि उस वेले की हो रहा,
जब कुंडलिनी शक्ति जाग रही है तो गूज बम्स महसूस हो रहे हैं। गूज बम्स और कुछ भी नहीं है, इट्स वाइब्रेशनल एनर्जीज। ਇਹ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਲਾਈਫ એનર્ਜੀ ਓਨਲੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਟਿੰਗ ਆਊਟ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, नेगेटिविटी इज कन्वर्टिंग इनटू पॉजिटिविटी। कुंडलिनी शक्ति जब जागदी है तो नकारात्मकता सकारात्मकता में तब्दील हो जाती है। दिस इज व्हाट हैपेंस एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू केश। फॉर एन एग्जांपल, ये जिहड़ी कुंडलिनी शक्ति है वख-वख शक्ति केंद्र विच डिवाइड है, जिसनों आपां चक्रास बोलते हैं। सब तो थल्ले दा जिहड़ा चक्कर है मूलाधार, सब तो उत्ते दा जिहड़ा चक्कर है वो है आज्ञा। हुण तुसीं गौर करो, सब तो ताकतवर चक्कर जिहड़ा है वो है आज्ञा चक्कर, जिहड़े सर दे उत्ते लोकेटेड है। और सब तो लंबे केश जिहड़े ने वो भी सर दे ने। उहदे बाद आंदी है बारी अजन या फिर अगन चक्कर जिसनों बोलते हैं, ते विशुद्ध चक्कर। ये सैकेंड ते थर्ड सब तो ताकतवर चक्कर ने। ये वन लाइफ एनर्जी है, मगर ये एक वन लाइफ एनर्जी ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वख-वख एनर्जी सेंटर्स विच। ठीक है, ते तुसी अगर गौर करोगे, somewhere this would look irrelevant for you because you do not have the facial hairs, मगर सेकेंड सब तो ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈकेंड ਐਂਡ ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੱਕਰਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕੇਸ਼ ਅਗਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। उधर जीवन ऊर्जा जिहड़ी सब तो ताकतवर ऊर्जा है, काम वासना, उधर वसी है। ठीक है, तो सबते त्रिजे सब तो लंबे केश उधर ने। ते जिहड़े केश ने ते जिहड़ा एनर्जी सिस्टम है साडा इंटरलिंक्ड है। ताही करके कुंडलिनी शक्ति जागदे सार गूज बम्स महसूस होंदे ने, क्योंकि उस वेले केसा राही वाइब्रेशंस बाहर लग जाते हैं। ये अगर तुसी गौर करोगे कि चाहे तुसी मुहम्मद साहब नूं वेख लियो, चाहे तुसी जीसस क्राइस्ट नूं वेख लियो, चाहे वो तुसी हिंदू डेटीज नूं वेख लियो, चाहे तुसी गुरु साहिबान नूं वेख लियो, चाहे वो तुसी गुरसिखां नूं वेख लियो, साधुआं नूं वेख लियो, सारे कोल इंटैक्ट केश ने, नॉट वेस्ट। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ यूटिलिटी है जिहड़ी कि बड़ी पावरफुल है। हुण मैं क्लेम नहीं कर सकता 100%, लेकिन अज दी तारीख विच कलयुग विच बगैर केश ते मुक्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर तुहानूं मान लो, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देवांगा, ऑलरेडी आई हैव टेकन अ बिट लॉन्ग। अगर तुहानूं आज्ञा चक्कर जिहड़ा कि सब तो ताकतवर चक्कर एक्टिवेट करना है, जिदे बगैर मुक्ति हो ही नहीं सकती, ते तुहानूं सब तो ताकतवर जरिया भी चाहिए। जरिया की है? केस ने। अगर ये ताकतवर जरिया नहीं है तुहाडे कोल, ते चक्कर एक्टिवेट नहीं होएगा। ये आपां जिहड़ी दस्तार भी बनने आ, ये बनन दे पिछा दा भी इहदे कारण है। इहदे पिछे ये तुहाडे हैड नूं हीट अप कर दिंदा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, which is metaphysical as well as physical. It is related with iron. We'll not go into that. So ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬਗੈਰ ਕੇਸ ਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਗੈਰ ਕੇਸ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਵੀਡੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਸ ਬੰਪਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ। ਤੇ एक एक्सप्लेनेशन है, एक आयाम है केसा दा जिहड़ा कि एनर्जीज नाल डायरेक्टली लिंक्ड है। ये एक आयाम है, सिर्फ एक कारण। इहदे पिछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी है, बायोलॉजिकल ते फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी ने। वो वखरा एक्सप्लेनेशन है। सो हुण असीं ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਹਾਊ ਇਜ਼
Kanga relevant um, in physics and in Sikhi also? ਕੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? there is a logical reason behind everything। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, धार्मिक प्रक्रिया, आध्यात्मिक प्रक्रिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड इट, then ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀ ਵੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫॉर एन एग्जांपल ਅਗਰ ਕੇਸ ਉਲਝੇ ਵੀ ਨੇ तो उसनू बाहर लंघन विच दिक्कत होएगी। फॉर एन एग्जाम्पल आपां जान बुझ के जूड़ा करने आ सर दे उत्ते, गुरु साहिबान नहीं कहा कि जूड़ा करो। इट इज एक्चुअली ए टेक्नोलॉजी ताकि ये जिहड़ी ऊर्जा है मैक्सिमम तो मैक्सिमम टाइम तई इस पोजीशन विच रुक के ताकि आग्या चक्कर छेती तो छेती एक्टिवेट होए। ताही करके जूड़ा किता जाता है। जब आप जूड़ा करने आप केसां नूं उलझा लेने राइट। ते वो टेक्नोलॉजी है दरअसल एक। ते इहदे पिछे जिहड़ा कंगा है वो कंगा दा मूल कारण यही है कि केस नूं साफ करना ताकि ऊर्जा केसा राही बाहर आसानी तो बाहर निकल पाए। केस अगर मैले हो जान ते भी एक किस्म का हर्डल क्रिएट करते हैं उस ऊर्जा नूं बाहर लंघन लई। अगर मैले हैं होते जे अगर बहुत ज़्यादा उलझे हुए भी होए क्योंकि आपा ने कंगा नहीं फेरिया तो भी वो एनर्जी बाहर नहीं लंघ सकते, लंघते ने लेकिन फिर हर्डल्स पैदा होणगे। मोस्टली सानू ना सिखाया जाता है कि रूल्स के परस्पैक्टिव ते कि ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਬਟ ਉਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਲੈਸਨ ਫॉर एवरीवन आउट देयर ਆਲਸੋ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਨੋ ਆਮ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। एग्जैक्टली गुरु साहब यही बोलते हैं, सिरे शरीयत करे विचार बिन बूझे कैसे पाओ पार। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਆयाम ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਿਗੈਰ ਬੂਝੇ ਬਿਗੈਰ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ।